अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट फैसल शाह। आप देखने वाले डिजिटल यूट्यूब चैनल है, हमारा फेसबुक पेज। आपने हमारी वीडियो देखने के लिए टाइम निकाला, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। मुनासिब समझिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, ये तीसरी वीडियो है हमारी इस टॉपिक के बारे में, जीसी यूनिवर्सिटी की लड़की के साथ गुजरात की लाहौर में जो वाक़या हुआ था। 2 हम वीडियो पहले डिटेल में बना चुके हैं, तीसरी हम बना रहे हैं। उनकी फैमिली का मौक़िफ़ सामने आया है लड़की की, उस बारे में कुछ थोड़ी-सी हम वज़ाहत भी आपको देना चाहते हैं अपने हवाले से। कुछ हमसे सवालात हमारे व्यूअर्स ने किए थे। उसके बाद मीडिया की तरफ से जनाब मुजरिमाना खामोशी है और तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है और फैमिली ने कुछ डिमांड्स की हैं, हम आपको बताएँगे। जनाब, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ, एज़ अ पर्सन, एज़ एन इंडिविजुअल, मैंने जब वो वीडियोज़ बनाई थी तो मेरा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ सोशल अवेयरनेस उजागर करना था, ना कि किसी की किरदार कुशाई करना या कोई ऐसा सेंसेशनल टॉपिक लेके और उस पे पैसे कमाना, बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। मेरी उन दोनों वीडियोज़ पे और ये तीसरी वीडियो, या अगर इस बारे में कोई और भी वीडियो बनेगी, उन तमाम वीडियो पे मोनेटाइज़ेशन ऑफ होती है। और अगर आप नहीं जानते मोनेटाइज़ेशन क्या होती है, तो मोनेटाइज़ेशन जब ऑन होती है किसी वीडियो पे, तो उस पे ऐड चलते हैं और उससे फिर पैसे मिलते हैं वीडियो बनाने वाले को। तो मैंने उन दोनों पे और ये तीसरी भी, और अगर फ्यूचर में इस बारे में कोई बनेगी और सोशल मैसेजेस की ओवरऑल जितनी भी वीडियोज़ होंगी, स्पेशली इस तरह की, उन पे मेरा इरादा है कि मैं पैसे बिल्कुल नहीं कमाऊँगा, 1 रुपया भी नहीं कमाऊँगा और मोनेटाइज़ेशन में ऑफ रखूँगा। तो ये अपने ज़हन में रखें कि वो वीडियोज़ या ये वीडियो पैसे कमाने की नीयत से नहीं बनाई जा रही। दूसरी बात जनाब, हमारे कुछ व्यूअर्स ने हमसे सवाल किया था और उन्होंने कहा था कि इस बात को ज़्यादा नहीं उछालना चाहिए। बिल्कुल जनाब, मैं एग्री करता हूँ, ज़्यादा नहीं उछालना चाहिए, लेकिन बात ये है कि जब एक हमारे सोसाइटी के अंदर प्रॉब्लम है और हमारा दीन हमें इस बात का हुक्म देता है कि अगर कुछ बुराई हो रही है, सबसे पहले कोशिश करो कि उसको हाथ से रोकने की कोशिश करो। अगर आपके अंदर हाथ से रोकने की हिम्मत नहीं है, तो कम से कम ज़बान से उसकी मुखालफत करो, और अगर ये भी नहीं कर सकते तो कम से कम उसे दिल में बुरा जानो, और ये ईमान का सबसे निचला दर्जा है। तो जनाब, बात ये है कि एक मसला हमारे सामने आया है और हम अगर आँखें बंद करके साइड पे हो जाते हैं, तो हम शायद उस ईमान के सबसे निचले दर्जे से भी नीचे जा रहे हैं। तो ये भी जनाब सोचने की, समझने की ज़रूरत है। मेरा मकसद किसी को एजुकेट करना या बताना नहीं है। मैं सिर्फ़ अपना मौक़िफ़ आप लोगों के सामने रख रहा हूँ कि मकसद सिर्फ़ वो वीडियोज़ बनाने का ये था, और ये भी कि सोशल अवेयरनेस आ सके और वो मामला जिसमें मीडिया खामोश है, हम लोगों को उस बारे में आगाही दे सकें, क्योंकि आज किसी की बेटी के साथ ऐसा हुआ है, कल को वो किसी और के साथ भी ना हो, इसलिए ऐसा किया जाता है। अच्छा जनाब, अब हम आपको बताते हैं कि वालिदैन जो हैं उनके, उनके कुछ बयान आए हैं, 1-2 इंटरव्यू कुछ यूट्यूबर्स ने जाके इंटरव्यू लिए हैं उनसे, मीडिया तो इस बारे में खामोश है। तो जनाब, मामला ये है कि वालिदैन ये कहते हैं कि हम अपने बेटी पे जो इल्ज़ाम लगा है, हम उसकी तरदीद करते हैं। कुछ उन्होंने अपनी तरफ से भी बातें की हैं जिसको वेरीफ़ाई यकीनन पुलिस और इदारे करेंगे। उन्होंने पहली बात ये बताई कि जनाब, हमारी बेटी को जब गुस्ल दिया गया तो उसके जिस्म पे मार-पीट के निशान थे, जो कि गुस्ल देने वालों ने देखे और वो उसके शाहिद हैं, वो उसके गवाह मौजूद हैं, पहली बात। दूसरी बात जनाब, वो ये कहते हैं कि हमारी बेटी पिछले 9 महीने से गुजरात में रह रही थी, वो लाहौर में यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ रही थी, और अगर कोई प्रेगनेंसी या हामला वाला कोई मामला होता तो यकीनन वो घर में थी और हमें इस बात का पता चलता। ऐसा कुछ नहीं है, दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ वो ये कहते हैं कि जनाब 1,20,000 रुपए लेके वो लड़की घर से निकली थी, और वो उसके यूनिवर्सिटी के लास्ट सेमेस्टर की फ़ीस थी जो उसने पे करनी थी। ये 3 चीज़ें हैं जो कि मीडिया पे आई हैं। अब इसको इंक्वायर करना, वेरीफ़ाई करना, ये काम है हमारे इदारों का। हम सिर्फ़ वालिदैन का मौक़िफ़ आपके सामने रख रहे हैं। पहले ये कहा जा रहा था कि शायद कोई प्रेगनेंसी थी, उसको टर्मिनेट कराने के लिए कॉम्प्लिकेशंस हुई और जान चली गई, लेकिन वालिदैन इस बात से डिनाई कर रहे हैं। अच्छा जनाब, हम आपको एक और बात बताते हैं। वालिदैन ने शिकवा किया है। उनका शिकवा ये है कि देखें, जब खबर आई, मीडिया पहुँच गया, मीडिया की गाड़ियाँ पहुँच गई, क्योंकि उनको टीआरपी सनसनी मिल रही थी, उन्होंने खूब टिकर चलाए। लेकिन जब बाद में मामला कुछ और निकलना शुरू हुआ तो हमसे सवाल करने कोई नहीं आया। ना हमसे पूछने कोई गया, ना उस लड़के की फैमिली से कोई पूछने गया जिसके साथ ये मामला हुआ है। तो ये तो जनाब ज़्यादती है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अच्छा जनाब, वालिदा का मौक़िफ़ ये है कि तकरीबन जब मेरी बेटी गई है फ़ीस लेके, तो 1 से डेढ़ दिन, यानी 1 रात और डेढ़ दिन तकरीबन उसका फ़ोन ऑफ रहा। मैं रेगुलर उससे राब्ता कर रही थी, लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया। जब उसने फ़ोन नहीं उठाया तो मैं बहुत परेशान हुई, और मैंने उसके दोस्तों वगैरह से भी राब्ता किया जो कि वहाँ रहते थे, लेकिन उन्होंने कहा भई हमें कोई ख़बर नहीं है। लेकिन फिर वो कहते हैं जी, अचानक हमें एक कॉल आई वकास नाम के लड़के की, और ये वही है जो वीडियो में भी आया है, और उसने ये कहा कि जनाब आपकी बेटी की अचानक तबीयत ख़राब हो गई है और वो हॉस्पिटल में है, आप फ़लाँ हॉस्पिटल में चले जाएँ। तो फ़लाँ हॉस्पिटल में फिर वो लोग जनाब आ गए। जब वो आए तो वकास साहब तो उधर थे नहीं, लेकिन ये है कि उनको पता चला कि आपकी बेटी की तो डेथ हो गई है। लेकिन उसके बाद फिर डॉक्टर्स ने उनको ये मशवरा दिया कि अगर आप हक़ाइक़ तक पहुँचना चाहते हैं, अपनी बेटी का पोस्टमार्टम कराएँ। ये चॉइस दी जाती है जब भी कोई वफ़ात पाता है, इस तरह के स्पेशली मौक़ों पे तो चॉइस। जैसे बेनज़ीर भुट्टो शहीद के बारे में हमने एक वीडियो बनाई, उसमें मैंने आपको बताया था कि जब उनके मामला हुआ तो उनका भी पोस्टमार्टम होता तो शायद बहुत कुछ सामने आ जाता, लेकिन आसिफ़ अली ज़रदारी साहब ने पोस्टमार्टम करने से मना कर दिया था और उनको तदफ़ीन कर दी गई थी। लेकिन इस लड़की की वालिदा ने ये कहा कि नहीं जनाब, पोस्टमार्टम आप करें, हम हक़ाइक़ तक पहुँचना चाहते हैं, हमें इंसाफ़ चाहिए, हमारी बेटी को इंसाफ़ चाहिए, हमारा नाम, हमारी बेटी का नाम बदनाम हो रहा है। उसके बाद जनाब वालिदैन ने इंकशाफ़ात किए, कुछ डिग्रियाँ दिखाई अपनी बेटी की। बहुत आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट थी, बहुत अच्छे नंबर लेती थी और पढ़ने लिखने वाली बच्ची थी, और वो पढ़ाती भी थी एज़ अ टीचर, एज़ एन असिस्टेंट लेक्चरर भी वो किसी जगह काम कर रही थी, और एक बहुत अच्छा उसका मुस्तक़बिल था और वो एक टॉपर बच्ची थी अपनी क्लास की, जो बातें वालिदैन की तरफ से आई हैं।
اچھا جناب، اس کے بعد والدین نے پوسٹ مارٹم کی اجازت دے دی، اس کی رپورٹ آئے گی، یقیناً اداروں کے پاس جائے گی، پولیس جو ہے اس کے پاس جائے گی، وہ انکوائری کر رہے ہیں یقیناً، اور انکوائری کے بعد پھر جو رپورٹ آئے گی تو جو فائنل آئے گی تو پھر ہم آپ کو بتائیں گے۔ رپورٹ میں سب پتہ چلے گا جناب، پریگننسی کے کلیم کے بارے میں پتہ چلے گا، اگر اس کو ابارشن یا ٹرمینیٹ کرانا چاہ رہے تھے وہ بھی پتہ چلے گا، اگر کوئی مار پیٹ کے نشان تھے وہ بھی پتہ چلے گا، سب کچھ اس میں آ جائے گا اور پھر اس حساب سے انکوائری کی جائے گی۔ اچھا جناب، والدین صرف یہ کہتے ہیں کہ ہمیں انصاف چاہیے، اور ان کے بھائی کا ایک بیان ہے وہ بھی ہم آپ کو بتا دیں۔ لڑکی کا بھائی دبئی میں کام کرتا تھا، جیسے اسے پتہ چلا تو ایمرجنسی چھٹیاں لے کے پاکستان آ گیا، اور وہ پاکستان میں ہی ہے ابھی۔ اور لڑکی کے بھائی نے جناب شکوہ یہ کیا ہے کہ میڈیا نے ہمیں بدنام کیا، ہمیں ڈیفیم کیا صرف ٹی آر پی لینے کے لیے اور اپنے چینل کو سب جگہ چلانے کے لیے، لیکن جب بات آئی حقیقت کی اور جب باتیں کھلنا شروع ہوئی تو نہ وہ ہم سے پوچھنے آئے، نہ وہ اس لڑکے کے گھر گئے، اور کوئی سوال جواب نہیں کیا گیا۔ تو ہمیں جناب انصاف چاہیے۔ اور دوسرا، ان کے بھائی نے ایک جذباتی بات بھی کی اس لڑکی نے، اس نے کہا دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ ہم نے ویڈیو میں دیکھا ہے کہ میری بہن اس بندے کی گود میں تھی، اس کے ہاتھ میں تھی جب اس کی جان گئی ہے، تو وہ قاتل ہے، لہٰذا اس کو لٹکا دیں یا اس کو پھانسی دے دیں، اس طرح کا بھی کوئی کلیم اس نے کیا ہے۔ لیکن بہرحال جناب دیکھیں، یہ کام اداروں کا ہوتا ہے، یہ نہ آپ کا کام ہے نہ میرا کام ہے۔ انکوائری ہوگی، ہم صرف جو بات ہم تک پتہ چلتی ہے، جو خبر ہم آپ تک پہنچا دیتے ہیں، اور اگین اس کا مقصد صرف اور صرف ایک سوشل اویئرنیس پھیلانا ہے، کیونکہ پاکستان میں بہت سارے ہزاروں شاید لاکھوں کی تعداد میں ایسے گھر موجود ہیں جن کا بیٹا یا بیٹی شہر سے باہر یا ملک سے باہر پڑھنے گئے ہوئے ہیں۔ بیٹوں کے ساتھ بھی ایسا کچھ ہو سکتا ہے، لیکن بیٹیوں کے ساتھ ذرا ایسے معاملات تھوڑے زیادہ ہوتے ہیں، تو اس میں صرف ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ یہی وہ 2 ویڈیوز کا مقصد بھی تھا، اور یہ بھی اگر فیوچر میں اس بارے میں کوئی بنے گی تو اس کا مقصد بھی یہی ہوگا، اور جناب بالکل کوئی کمائی کے غرض سے یہ کام نہیں کیا جا رہا۔ تو جناب یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہمارا کام مناسب لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ایک 5-6 منٹ کی ویڈیو آلموسٹ 3 گھنٹے میں آپ تک پہنچتی ہے، جب آپ کی طرف سے ہمیں اپریسیشن ملتی ہے تو ہمیں بہت اچھا لگتا ہے، اور ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کس قسم کی ویڈیو فیوچر میں دیکھنا چاہتے ہیں، کس ٹاپک پہ ہم ویڈیو بنائیں تاکہ ہم وہی آپ کے لیے لا سکیں۔ پاکستان زندہ باد۔ اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں، بیل کے آئیکن کا دبا لیں تاکہ آپ تک ہماری ویڈیو سب سے پہلے پہنچیں۔